या आपने आज बयान में ये भी कहा कि नवंबर 2015 में रेहाम खान के साथ इमरान खान की तलाक हुई, उन्होंने ये तलाक बुशरा बीवी कहने पे दी। मैं ज़रा व्यूअर्स को बता दूं, मैं बिल्कुल किसी के पर्सनल मामले में इस वक्त नहीं जा रहा। मामला है पाकिस्तान के वोटर का और पाकिस्तान की रियासत का। ये हक किसी को दिया नहीं जा सकता कि वोट आपको मिले और आप टॉम डिक हैरी XYZ, वो चाहे जितना बड़ा रूहानी पेशवा हो या वो जिस मुकाम पे भी पहुंचा हो, वो गायब में रहकर पर्दे के पीछे से इस मुल्क की आवाम के फैसले नहीं कर सकता। या कर सकती वो जो कोई भी हो, वो ख्वाह किसी पार्टी का, वो ये राइट ही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर शरई है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसा हुआ है, इसलिए ये सवाल उठेंगे कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का ये राइट नहीं है कि अवाम का वोट लेके जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे किसी और की चले। ये हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ भाई। आप तो ऑन साहब ये भी कह रहे हैं नवंबर 2015 में इमरान साहब हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर और लीडर थे वो इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपनी रेहाम साहिबा के साथ शादी जो थी वो भी उन्होंने बुशरा बीवी कहने पे दे दी। ये किस तरह हो गया माजरा? ये किस तरह हो सकता है किसी के कहने पे आप तलाक दे दें? तलाक तो बड़ा बुरा फेल समझा गया इस्लाम में। नहीं जी, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और यही ऐसी ही हकीकत भी यही है कि वो इनसे ही अपने फैसले और अपनी जो मशावरत कर रहे थे, और उन्होंने ही कहा कि आप आज के दिन ही इनको तलाक दें। और फिर उन्होंने उसी दिन जैसे ही वो मुल्क से वो उन्होंने फ़्लाई किया और उन्होंने उसी दिन उनको ईमेल पे डिवोर्स दी। तो ये उनका इस लेवल तक कंट्रोल आ चुका था खान साहब के ऊपर कि उन्होंने ये फ़ैसला उनसे करवाया। और उसके 2 दिन बाद बलदियाती इंतखाबात थे जी, और हम लोग हम भी हैरान थे कि इस टाइमिंग इसकी बड़ी अजीब थी कि बलदियाती इंतखाब हार भी सकती है PTI की जो फैसला हुआ है। जी, बलदियाती इंतखाबात है, अगर आपको याद हो कामरान साहब। और हम लाहौर थे और हमने TV पे ये न्यूज़ देखी कि जी उन्होंने नईमुल हक साहब ने तस्दीक कर दी कि जी उन्होंने इनको तलाक दे दिया। लेकिन उसकी वजह ये थी कि इन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि आप अभी मेरे हिसाब के मुताबिक आप आज के दिन ही इनको तलाक दें। तो ये ज़ाती मेरे आपसे लास्ट 3 क्वेश्चन है सर। आपने ये कहा कि पहला निकाह जो है वो जानबूझ के चेयरमैन PTI बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत किया, कोर्ट में आपका बयान, और आपने कहा इसकी वीडियो भी मौजूद है। इस पहले निकाह की वीडियो की बात कर रहे हैं आप? देखिए वो पिक्चर्स थी जो उनकी फैमिली के उन जो वहाँ एक आधा और लोग, या आप उस दूसरे निकाह की बात करें, मुबैना दूसरा निकाह की, वो जो बनी गाला में हुआ, आप कह रहे हैं उसके, आपने कहा निकाह की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। दूसरे की तो पिक्चर्स सारी दुनिया ने देखी हुई है ना, दूसरे की तो पिक्चर्स फिर वायरल, वो हमने रिलीज खुद की। बिल्कुल ठीक। तो वो तो आप सबके पास, वो तो आए अनाउंस किया था, फिर हमने, वो तो हैं पिक्चर्स। मैं लास्ट क्वेश्चन टू पहले की थी वो भी उनके। मैं लास्ट क्वेश्चन टू सर कि ये बताइए मुझे कि ऑन साहब के आप बहुत ही खास उल खास थे इमरान साहब के, और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हम इतने बेताशा इंटरव्यूज़ किए इमरान साहब के, तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी आप करते थे। इवन आपको याद होगा एक दफ़ा रेहाम खान साहिबा की किताब आ गई तो इमरान साहब बड़े परेशान थे, आपने मेरी उनसे बात भी कराई, और फिर मैंने रेहाम खान साहिबा की किताब के हवाले से बहुत से शोज़ किए, फिर हमने उस पर केस भी भुगते। तो मुझे ये पता है आप बहुत क्लोज थे इमरान साहब के। तो उस ज़माने के अंदर जिस वक्त ये सारा मामला चला, इमरान साहब का पता ही नहीं चला किसी को कि वो एक पॉलिटिकल माइंड होते होते एक और शख्सियत के ज़ेर असर आ जाएंगे। अब उसको आप रूहानियत का नाम दें, किसी का नाम दें, आपने अपने शऊर, अपने आप को तो सरेंडर कर दिया ना, और आवाम को पता ही नहीं चला। तो ये कैसे हुआ? क्या आपको लगता है इतनी रूहानियत की ताकत थी उनको? आप तो जाते भी रहे उन तमाम सेशंस में से कुछ में तो आप भी रहे होंगे। ऐसा क्या हुआ कि बुशरा साहिबा के पास वाकई रूहानियत का इतना खजाना है कि वो इमरान खान जैसा शख्स जो है, जब मैं कहता हूँ इमरान खान, मैं कामरान भाई आई गॉट यू। मैं कैसे पहुंच गया, मैं आपको बताता हूँ। देखें कामरान भाई, हम मुसलमान हैं, ठीक है जी। हमारा जो सबसे सेंसिटिव जो पार्ट है ना हमारे लिए, हमारा दीन है। और जहाँ हमारे दीन की बात आती है वहाँ पे हम हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं। हम कहते हैं हम ऐसा ही है, हम मुसलमान हैं। जी। और अगर कोई दीन का सहारा ले और अगर कोई इस बात को किसी के लिए इस्तेमाल करे और किसी को, ऑब्वियसली बात है आप उसकी बात सुनेंगे और आप उसके इन्फ्लुएंस में भी आएंगे, लेकिन कोई इस हद तक आपको कंट्रोल कर जाए कि आप कहो कि नहीं जी इनको गायब का भी इल्म है, और तौबा नाउज़ बिल्लाह, अगर आप ये भी कहो कि जी जो इन्होंने कहना है वो होना है और इन्हीं से पूछना है और जो कुछ करना है इन्होंने ही करना है और आपने पूरा पाकिस्तान भी चलाना है, तो ये दीन के जो है ना इस्तेमाल करना और दीन का सहारा लेके आपने इस मुल्क को जो है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को आपने मिसगाइड भी किया है, मुल्क को नुकसान भी पहुंचाया है, मुल्क का क्या कुछ किया है, मैं आपको क्या बताऊं, आपके सब सामने है कि क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मैं उनका इतना कंट्रोल आ गया था उनके ऊपर,
खान साहब के ऊपर कि वो हर फैसला उनसे पूछे बगैर कोई भी बड़ा फैसला नहीं करते थे। और ये बड़ा एक मेरे ख्याल से ख़तरनाक चीज़ थी उनके लिए कि जितना भी वो कोई फ़ैसला करने से पहले उनसे मशावरत करते थे। और मेरा ख्याल है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आप इतने हैं, अगर आपके पास इतना है तो फिर दीन पे चलें, फिर आपको दुनिया की क्या परवाह है, आप तो दीन की बात करें। जब आप दीन की बात करें, आपने 7 मिनिस्टर भी लगवाने हैं, आपने सीएम को रात को फ़ोन करके तबादले भी करवाने हैं, आप दीन पे रहें ना। आप पाकिस्तान को फिर आप छोड़ें, आप दुआ करेंगे पाकिस्तान के अल्लाह हालात अच्छे करे। आप मदाखलत क्यों करें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में? आप मदाखलत क्यों करें कि आप बात फलाने ये को है, अंदर और करवा साहब, दो, मैं आपका फलाने के बच्चों बात के ये पर्चा है, करवा दो। मैं जरा नाजरीन को ये बात बता दूं, और मैं आपका एक तो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना वक्त निकाला। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन जी आ रही है। बात इतनी सी है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड जब आप करते हैं, आपके पास ये मार्जिन नहीं होता। अब मैं इमरान साहब की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी हो, वो मुरीद बनकर किसी का पाकिस्तान की आवाम के फैसले नहीं कर सकता। अगर वो मुरीद बन सकता है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के अवाम के वोटर का ये इख्तियार किसी को मिल ही नहीं सकता, पब्लिक ऑफिस होल्डर को, कि फैसले जो है वो खुफिया तौर पे कोई और कर रहा हो, उसका दोस्त कर रहा हो, उसका भाई कर रहा हो, उसका बाप कर रहा हो, उसकी बीवी, ये राइट किसी के पास नहीं है। और ये बहुत बड़ा बिट्रेल है पाकिस्तान के इलेक्टोरेट सिस्टम का, डेमोक्रेसी का, ये बहुत बड़ा बिट्रेल है। और यहाँ पर ये जो केस चल रहा है, ये इस्लाम की इतनी गुफ्तगू हो रही है, इसमें 2 नापसंदीदा कामों का इल्ज़ाम है। नंबर 1 कि अगर आपने किसी की तलाक करवा दी, जैसे कि कहा गया, इल्ज़ाम लगा कि जी रिहाम साहिबा की तलाक ही किसी और के कहने पे हुई, तो कोई बंदा किस तरह रूहानियत का प्रचार करते हुए तलाक जैसी चीज़ पे किसी को मोटिवेट करके किसी का घर तोड़ने का मशवरा दे सकता है? क्योंकि तलाक को शरई लिहाज से नापसंदीदा तरीन हलाल कामों में कहा गया है। नंबर 2, अगर यहाँ पर कोई बड़ा रूहानी शख्सियत है, मैं क्लेम करूँ मैं बड़ा रूहानी आदमी हूँ और मुझे ये पता ही नहीं इद्दत क्या होती है, तो मैं हैरान हूँ। और उसके ऊपर अगर मैं झूठ बोलूँ और वो साबित हो जाए, तो वो रूहानियत जो है, इसका मतलब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर आ गई। और जाते जाते ऑन साहब, ये ख्वाब वाला मामला, कभी इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पे आपको कहा कि मैं अगर ये फलां शादी कर लूँगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, ये बात हुई है? ये वैसी हवा में बात है? आप ये बात करते हैं, मैं आपको अपना एक टेक्स्ट भेजता हूँ, भेजिए। फिर आपके रिकॉर्ड के लिए। लेकिन ये भी हो कि ख्वाबों पे ही फैसले होते थे, और ख्वाब से ही कहा गया कि जी आप, उनको ख्वाब आया और आपने सुबह ओथ पे नहीं आना, और यही फैसला हुआ कि जी मेरे साथ शादी होनी है तो आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऐसे तो इस मुल्क के साथ मजाक किया गया है। बहुत ऐसे शुक्रिया। तो हम जिसको सुबह दोपहर शाम। ठीक, बहुत शुक्रिया ऑन साहब।